गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हो आप? कर रहे हो तैयारी? कुछ मजा आया रिलेशन पढ़ने में? फॉर्मूले तो होते नहीं इसमें, तो सारे के सारे आपको क्या पढ़ना है इस केस में? रिलेशन में फॉर्मूले तो है नहीं, और काके फॉर्मूले तो है नहीं, क्या पढ़नी है? डेफिनेशन, रिलेशन की डेफिनेशन। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, रिफ्लेक्सिव, ए का रिलेशन ए के साथ, साइमेट्रिक, ए का बी के साथ, बी का ए के साथ चेक करो, ट्रांजिटिव, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, ए का सी के साथ चेक करो, या फिर दूसरी डेफिनेशन ए का बी के साथ, तो बी आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। फिर कॉन्ट्रडिक्शन भी कराई थी। फिर मैंने अभी पिछले लेक्चर में कौन सा दिया था आपको? सबसे पहला क्या था? आइडेंटिटी रिलेशन, जिसमें सिर्फ ए कॉमन ए किससे बिलोंग करेंगे? रिलेशन से, सिर्फ ए कॉमन ए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। यूनिवर्सल, जिसमें हर एलिमेंट ए का, हर एवरी एलिमेंट ऑफ ए से क्या हो? रिलेटेड हो। वॉइड या एम्प्टी, कोई भी ना रिलेशन में कोई एलिमेंट ही ना आए। फिर हमने डिस्कस किया था इनवर्स रिलेशन, अगर आर ए टू बी जा रहा है तो उसका इनवर्स बी टू ए जाएगा। ये हमने सारा पढ़ लिया। आज सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, है ये आरडी में भी है, एलिमेंट्स में भी है, ये तो एनसीईआरटी में भी है। ये वाले का पढ़ने हैं एंटीसिमेट्रिक, नॉट एंटीसिमेट्रिक आज पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लासेस, कॉन्वेनेंस। तो चले फिर, रखोगे हिम्मत इसको करने में, इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। तो ये सारा हमने अभी आपको दिखाना है। तो चलते हैं धीरे धीरे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहां तक हम पहुंच पाएंगे। रिलेशन एंड फंक्शन में ये है। फिर इसके बाद बस हमारी एक एक्सरसाइज रह जाएगी 1.2 एलिमेंट्स के हिसाब से, जिसमें हम इक्विवेलेंस रिलेशन के कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एक रिलेशन तो यहीं पढ़ा दूंगा, इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फिर आपका सारा टॉपिक सीबीएसई को लेके भी पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। जो थोड़ा अच्छा तैयार करना चाहते हैं वो इनको भी करके जाएं सीबीएसई के अंदर। एनसीईआरटी में भले ही थोड़े कम है, बट एलिमेंट्स में दे रखे हैं इसके क्वेश्चन, और एनसीईआरटी में भी हैं, करने वाले हैं, पढ़ लियो ना। जिनको नहीं आता, मेनली इस पे क्वेश्चन आए आज तक, तो इसलिए बोल रहा हूं, इक्विवेलेंस रिलेशन पे, रिफ्लेक्सिव पे, सिमेट्रिक पे और ट्रांजिटिव पे। चलो एनी हाउ, अब स्टार्ट करता हूं बिना टाइम को इधर उधर करे। तो सबसे पहला आज का जो टॉपिक है, ये टाइप्स और हैं, सम मोर टाइप्स। इससे पहले मैंने कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था। सम मोर टाइप्स, ये उसे थोड़ा सा लेवल में ऊपर होती हैं, वो थोड़ी आसान सी थी, इसलिए उसमें इतना टाइम हमें लगा नहीं करने में, शायद इनके एग्जांपल समझना। तो सबसे पहली आज की है एंटी साइमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक है। तो कहता है कि रिलेशन जो आर होगा ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए पे इज सेट टू बी a relation R on a non-empty set is said to be anti-symmetric तभी होगा, ओह एंटी लिख दिया, चलो एंटी-सिमेट्रिक तभी होगा इफ का मतलब तुम्हें पता ही है, ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन में है। सिमेट्रिक अलग होता था, अगर ए बी का रिलेशन है तो क्या चेक करते थे? बी ए का। इसमें क्या होता है? ए बी का अगर रिलेशन है एंड बी सी का भी रिलेशन है, देन का मतलब क्या होगा? चेक करो। इसका मतलब ये दोनों इसमें क्या होंगे? गिवन होंगे। ये दोनों इसमें क्या होंगे? गिवन होंगे। ये दोनों इसमें क्या है? इस बार इसमें गिवन है। ये हमने क्या करना है? चेक करना है। Then A equal to, B comma A comma B belong to relation, A का B से रिलेशन है, B का A से भी रिलेशन है। सिमेट्रिक में क्या करते थे? A का रिलेशन B से, B का A से चेक करना होता था। बट एंटीसिमेट्रिक में ऐसा नहीं है। एंटीसिमेट्रिक में क्या है? अगर A का रिलेशन B से है, B का भी रिलेशन A से है, ये दोनों गिवन है, देन हमें चेक करना है। ये क्या है? सारा गिवन है। देन हमें क्या चेक करना है? वो हमें देखना है A इक्वल टू क्या होनी चाहिए? B, तब वो क्या हो जाता है? एंटीसिमेट्रिक। नहीं समझे हो? दोबारा बताऊं? यहां बता देता हूं। और कहता है कि रिलेशन R ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट A इज सेट टू बी एंटीसिमेट्रिक अगर A का रिलेशन किसके साथ है? B के साथ।
बी का किसके साथ है, ए के साथ है। कहता है क्या कह रहा है, वेयर, ये भी बोलोगे a, b बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट A है, तो ये क्या कहता है, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, और लेट a, b बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट A अगर इफ a, b किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से, एंड b, a, इफ a किससे रिलेट कर रहा है, b से, एंड b किससे रिलेट करेगा, a से, देन का मतलब हमें क्या करना है, चेक करना है क्या a इक्वल टू b आता है कि नहीं आता है, देन a इक्वल टू b होगा कि नहीं होगा, वो हमें चेक करना है। क्या चेक करना है, a इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा, b, a इक्वल टू क्या आना चाहिए, b, ये दोनों क्या है बेटा, गिवन, और ये हमें क्या करना है बेटा, चेक। ऐसे रिलेशन जिसमें a का रिलेशन b से हो, b का a से हो, तो चेक करो क्या a और b इक्वल है कि नहीं। अगर वो इक्वल हो गए तो क्या हो गए, एंटीसिमेट्रिक, ना हुए तो सिमेट्रिक, नहीं सिमेट्रिक अलग है, सिमेट्रिक अलग है। सिमेट्रिक तो ये चेक करना है, अगर a का रिलेशन b से है तो चेक करो क्या b का रिलेशन a से है कि नहीं, वो अलग बात है, अब उसको अलग कर दो। एंटीसिमेट्रिक, a का रिलेशन b से है, b का a से है, तो चेक करो a इक्वल टू b है कि नहीं है। अगर हुआ तो एंटीसिमेट्रिक, ना हुआ तो नॉट एंटीसिमेट्रिक, तो दूसरी डेफिनेशन काम करेगी। तो चलिए कोई एग्जांपल सोचते हैं, क्या भला जिसमें a का रिलेशन किससे हो, b से, b का रिलेशन किससे हो, a से, तो क्या a इक्वल टू b आ रहे कि नहीं आ रहे, अगर आएंगे तो क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, एंटी सिमेट्रिक। चलिए कर ली डेफिनेशन नोट, क्या कह रहा है, a रिलेशन r ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट A is said to be एंटीसिमेट्रिक, अगर a भी बिलोंग टू रिलेशन, या a किससे रिलेट कर रहा है, और यहां लिख देता हूं a किससे रिलेट कर रहा है, b से, फिर a b किससे बिलोंग करेंगे, लेट a, b क्या एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, सेट A से, तो क्या होगा बताओ, इफ a किससे रिलेट करेगा, b से, एंड b किससे रिलेट करेगा बताओ, a से, देन चेक किसको करना है बताओ, a इक्वल टू b है कि नहीं है, ये क्या होगा, गिवन, इस बार दो गिवन है, चेक मुझे ये करना है। ठीक है बेटा, कॉन्ट्रडिक्शन तो सब में वही वाली बात रहेगी। तो मैं अब इसका एग्जांपल दे देता हूं आपको, अब देखो जरा एग्जांपल है, कहता है a दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एग्जांपल है, कोई भी लो, n ले लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, r रिलेशन ले लो, इज इक्वल टू, क्या लिया है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू लिए, तो मुझे क्या चेक करना है, इज इट एंटीसिमेट्रिक और नॉट, इज इट, बाकी नहीं मैं चेक कर रहा हूं, बाकी मैं सारे करा चुका हूं, एंटीसिमेट्रिक और नॉट, इसका सॉल्यूशन है, कैसे चेक होगा, ये वाली डेफिनेशन लगेगी, लेट a, b क्या ले लोगे, नेचुरल नंबर से, लेट a, b बिलोंग टू नेचुरल से, इफ का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ गिवन है, क्या गिवन है, a का रिलेशन b से रिलेट कर रहा है, इंप्लाइज फ्रॉम वन से क्या दिया हुआ है, रिलेशन क्या दिया हुआ है, फ्रॉम वन से, a इज इक्वल टू b, एंड ये भी गिवन है, बार बार बोल रहा हूँ गिवन है, b का रिलेशन a से है, फ्रॉम वन से, b इक्वल टू a दिया हुआ है, देन चेक करो, देन चेक करो, फ्रॉम 2,3 से क्या आ जाएगा, चेक करो क्या a इक्वल टू b आएगा, फ्रॉम 2,3 से क्या आ जाएगा, चेक कर लो, फ्रॉम 2,3 से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, ऑलवेज ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। जब ऑलवेज ट्रू तो एग्जांपल देने की जरूरत नहीं होती, फिर भी आपने समझना है तो समझ लो। पहली दो बातें क्या होनी चाहिए, सोचो गिवन, अगर कभी बस किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आ जाती है, मैं उस चीज को भी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले पहली डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसका एग्जांपल देके और क्लियर कर देता हूँ। कोई बच्चा सोचे सर मैं a को 2 ले लूं, b को 3 ले लूं, तो कहता है क्या ये एंटीसिमेट्रिक होंगे, इसी का एग्जांपल है बिलोंग्स टू नेचुरल है, a भी 2 भी नेचुरल है और 3 भी क्या लिया मैंने, 2 भी किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल से, और b को मैंने 3 लिया, बिलोंग टू नेचुरल। आप सबको समझ आनी चाहिए, इफ का मतलब गिवन होना चाहिए, अगर a का रिलेशन b के साथ है, इंप्लाइज
ए का मतलब क्या हुआ 2। इफ 2 का रिलेशन किसके साथ होगा, ये बी दिया हुआ है, इफ 2 का रिलेशन किसके साथ दिया होगा 3 के साथ, इंप्लाइज 2 इक्वल टू अगर 3 हो एंड 3 का रिलेशन क्या होगा 2, यही है फॉल्स हो गया, ये गिवन ही नहीं है, 2 का रिलेशन 3 के साथ होता ही नहीं है। फिर आगे चेक क्या करेंगे, इफ का मतलब क्या होना चाहिए गिवन, ये एग्जांपल इसमें फिट बैठेगा ही नहीं। अगर आप एक को 2 बी को 3 लेते हो तो पहली कंडीशन क्या कहता है, सोचो पहली कंडीशन ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए बी के साथ, 2 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए 3 के साथ, ए 2 है बी 3 है, पर 2 का रिलेशन 3 के साथ, ये वाला रिलेशन इसमें कौन सा है, फ्रॉम 1 से ही है, सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, इसी का एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, जबकि पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए गिवन, मतलब a इक्वल टू b होना चाहिए। तो इसमें कौन सा एग्जांपल फिट बैठेगा, एग्जांपल है, a को भी 2 लो b को भी 2 लो। इफ 2 का रिलेशन किसके साथ है 2 के साथ, इफ a का रिलेशन किसके साथ है b के साथ, इंप्लाइज 2 का रिलेशन किसके साथ है 2 के साथ, फ्रॉम 1 से 2 इक्वल टू क्या है 2, एंड b का रिलेशन किसके साथ है a के साथ, 2 का रिलेशन किसके साथ है 2 के साथ, फ्रॉम 1 से 2 इक्वल टू क्या है 2, देन मैं ये बोल सकता हूँ a इक्वल टू क्या होगा b, तभी ये कंडीशन क्लियर होगी। किसी भी ab के लिए a22 b2 a3 b3 तभी पास होगा। तो इज इक्वल टू क्या होता है, इज इट एंटीसिमेट्रिक, यस एंटीसिमेट्रिक, यस क्या होता है बेटा एंटीसिमेट्रिक। अब कुछ अच्छे बच्चे जो थोड़ा सा और कोई एग्जांपल सुनना चाहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अगर आप समझ लो तो कभी आपने पावर सेट सुना है, पावर सेट, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, इज इक्वल टू इक्विवेलेंस होता है, सॉरी एंटीसिमेट्रिक होता है, यस एंटीसिमेट्रिक होता है। इज इक्वल टू क्या होता है एंटीसिमेट्रिक होता है, क्यों, a का रिलेशन b से a इक्वल टू b, एंड ये भी गिवन है b का रिलेशन a से b इक्वल टू a, क्यों इक्वल टू, क्योंकि रिलेशन इक्वल टू है, तो देन a इक्वल टू b होगा फ्रॉम 2,3 से b के इक्वल b a के इक्वल, हां a इक्वल टू b तो होगा। ऐसी कंडीशन होगी, आप बोलोगे सर ये एग्जांपल ले लो, तो सर इसमें a का रिलेशन b के साथ है नहीं, ओ काके हो गधों, पहला रिलेशन गिवन है देना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो। अगला एग्जांपल लो, अगर कुछ समझ आता है उसके लिए ग्राफ में थोड़ा सा मैं बता देता हूं, अगर आप भूल गए हो तो ग्राफ में मान एक सेट दिया हुआ था 1 2, इसके सबसेट होते थे, याद करो 5 1 2 1 2, फिर पावर सेट अगर आपको याद हो, किसी को पावर सेट पीए से नोट करते थे, क्या होता था याद है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स होंगे उसका भी सेट, 5 1 2 1 2, ठीक है, सबसेट्स हैं 4, 5 1 2 1 2, उसका भी क्या कर देते थे सबसेट। नहीं याद आया, देख के याद आ गया है। चलो अब मेरा एग्जांपल सुनना, अब +1 का थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैंने क्या ले लिया, एग्जांपल है, पीए ले लिया, पीए क्या ले लिया, पावर सेट ले लिया, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट लिया, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, से का लेट होता है 1 2 3, या मैंने क्या ले लिया से 1 2, दैट मींस ए क्या ले लिया है 1 2, बताओ पीए क्या होगा, पीए क्या होगा, पावर सेट है, पीए क्या ले लिया मैंने, पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, दैट मींस सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स का मतलब क्या हो गया, रफ में सोचो तो पावर सेट में कौन कौन सा गया, 5 1 2 1 2, एक रिलेशन ले लिए, क्या रिलेशन लिया मैं, इज सबसेट ऑफ, इज सबसेट ऑफ, समझ रहे हो, इज सबसेट ऑफ, या जरूरी नहीं पर्टिकुलर लेना है, से
ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट्स हो सकते हो, इससे अलग भी हो सकते हो, कोई 1 2 3 हो सकता है, कोई एबीसी हो सकता है, कोई नेचुरल नंबर का सेट्स हो सकता है, जो नहीं 1 2 का ही सोचना है। मैंने जैसे 1 2 का सोचा हुआ है। अब रिलेशन क्या लिया सबसेट का, सॉल्यूशन है, चेक क्या करना है, चेक क्या करना है मुझे, एंटी, इज इट एंटी सिमेट्रिक, ये पूछा गया, इज इट एंटी साइमेट्रिक, ये पूछा गया। लेट a, b बिलोंग टू, मैंने क्या ले लिया है, सॉल्यूशन है, लेट x, y मैंने क्या लिया, बिलोंग्स टू पावर सेट a से कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए, मान लो x उठा लिया 1, y उठा लिया 2, x उठा लिया 1, y उठा लिया 1 2, x उठा लिया 1, y उठा लिया 2, x उठा लिया 1, y उठा लिया 1, ऐसे उठाने हैं। लेट x, y क्या मान लिए, कोई भी एलिमेंट्स पावर सेट में से, इसको भी x मान सकता है, इसको y, इसको x मान लो, इसको y, कोई भी। कहता है अगर इफ, एंटीसिमेट्री की डेफिनेशन लग रही है, इफ x, y बिलोंग टू रिलेशन से होंगे, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज x का रिलेशन y से होगा, फ्रॉम 1 से रिलेशन है क्या, आराम से सोचना है, फ्रॉम 1 से x किसका सबसेट होगा, y का, इसको एक नंबर दे देना। दोबारा बता देता हूँ, मैंने बोला a कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लो, जो मैंने लिया जरूरी नहीं वही लेना है, आपके दिमाग में कोई भी रफ में मान लो, कोई भी a को मैंने 1 2 ले लिया, से का मतलब लेट a को मैंने 1 2 ले लिया, p ले लिया पावर सेट, पावर सेट की डेफिनेशन यहाँ भी लिख दी, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, जितने भी सबसेट थे उसका एक सेट ले लिया। तो कहता है मैंने रिलेशन लिया इस सबसेट ऑफ, सबसेट पता होना चाहिए, मैंने अलग से कराया था, अगर आपको याद हो, कब, जब मैंने रिफ्लेक्सिव की, सॉरी रिलेशन की डेफिनेशन कराई थी उसी टॉपिक में, सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था एंटीसिमेट्रिक चेक करने हैं। लेट x, y बिलोंग टू पावर सेट, x y कोई भी पावर सेट के एलिमेंट्स हैं, ये x ये भी हो सकता है, x ये भी हो सकता है, x ये भी हो सकता है, ये y भी हो सकता है, ये भी y हो सकता है, कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, x y किसके काम करेंगे, एलिमेंट्स के, x और y किसके काम करेंगे बताओ, एलिमेंट्स के। तो कहता है इफ, अगर x, y बिलोंग टू रिलेशन, डेफिनेशन खोलो ना, एंटीसिमेट्री की डेफिनेशन खोल लो, x, y बिलोंग टू रिलेशन, x का रिलेशन y से है, फ्रॉम 1 से क्या एक सबसेट है y का, इफ का मतलब गिवन है, एंड y, z करूं, y, z करूं, बिलोंग टू रिलेशन, गलत हूं, क्या गलती है, x का रिलेशन y से, y का रिलेशन z से नहीं देखना, ट्रांसलेट नहीं करना, एंटीसिमेट्रिक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा सोचो, शाबाश, y, क्या लिखूंगा सोचो, x, x, y बिलोंग टू रिलेशन, y, x बिलोंग टू रिलेशन, दिस इंप्लाइज y का रिलेशन किससे, x से है, फ्रॉम 1 से रिलेशन क्या होगा, y सबसेट ऑफ x, देन फ्रॉम 2, 3 से, अगर आपको पता हो, फ्रॉम 2, 3 से, अगर x सबसेट है y का, y सबसेट x का, फ्रॉम 2, 3 से क्या हो जाएगा, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y, तो यस क्या हो गया बताओ, एंटी साइमेट्रिक। ये कैसे हुए हैं, ये +1 क्लास में क्या था, +1 क्लास को अगर याद करो, +1 क्लास अगर आपके पास कोई बुक पढ़ी, एनसीईआरटी या एलिमेंट्स की बुक पढ़ी है, एक्सरसाइज को लेना 1.3 का, उसमें क्या होता है, इफ a सबसेट है b का एंड b सबसेट है a का, देन a इक्वल टू क्या होता है, b, अगर आपको पता हो, नहीं तो मैं एग्जांपल से बता देता हूं, a दिया हुआ है मान लो 1 2, b दिया हुआ है 1 2 3, मान लो a सबसेट है b का, a छोटा है b से, if एंड b सबसेट है a का, है ही नहीं क्योंकि b बड़ा है, तो ये वाला एग्जांपल इसमें फिट बैठेगा ही नहीं। इसके लिए कौन सा एग्जांपल फिट बैठेगा, a12, अगर आपको पता हो, किसी ने किया हो, b12, सभी ने करा होता है, इफ a सबसेट है b का है एंड b भी सबसेट है a का, हाँ है, देयरफॉर a इक्वल टू क्या होंगे, b, ये लॉजिक लगा है इसमें, इस वाले में ये लॉजिक लगता है। ये लॉजिक क्यों नहीं लगता है, क्योंकि a सबसेट है b का, पर b सबसेट नहीं है a का। इसमें क्या कहा गया +1 क्लास में, अगर a सबसेट है b का एंड b सबसेट है a का, देन a इक्वल टू b है। नहीं लगता तो इसको पढ़ो, फिर मुझसे टेलीफोनिकली पूछ लो, यस क्या है ये बेटा, एंटी साइमेट्रिक।
अब मैं बोल रहा हूँ नॉट एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन। मैंने दो एग्जांपल दिए, इज इक्वल टू और सबसेट ऑफ। चलिए अब बात मैं कर रहा हूँ नॉट एंटी सिमेट्रिक की, दूसरा है, इसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। नॉट एंटी सिमेट्रिक, इसमें आप समझ जाएंगे। कहता है आर रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, नॉन एम्प्टी सेट ए is said to be antisymmetric, is said to be not antisymmetric if, अगर क्या हो जाएगा, if a comma b belong to relation and b comma a belong to relation, then a is not equal to b। ये given है, ये मुझे क्या करना है, चेक करना है। A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन A से है, पर A किसके इक्वल नहीं है बेटा, B के इक्वल नहीं है, नहीं है। These are called not antisymmetric, A is not equal to B। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं जिसमें वो क्या आ जाएगा, जब A का रिलेशन B के साथ तो होगा, B का रिलेशन A के साथ भी होगा, तो कहता है ए और बी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। अगर एग्जांपल लेना है, किसी को समझ आता है तो ए मैंने ले लिया है, सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन अ प्लेन में, अगर एग्जांपल लेना है, और मैंने एक रिलेशन ले लिया है, इज पैरेलल टू, इज पैरेलल टू, एक लाइन दूसरे के क्या है, पैरेलल लिखा हुआ है, पैरेलल टू, ये लिखा हुआ है। तो मुझे क्या चेक करना है, इज इट एंटी सिमेट्रिक और नॉट, इज इट, एक भी केस फेल तो फिर एंटी सिमेट्रिक और नॉट एंटी सिमेट्रिक। चलो देख लेते हैं। मैंने क्या लिया, सेट ऑफ ऑल द लाइंस ले ली, तो मैंने इसके लिए चेक करना था सॉल्यूशन में, let L1, L2 belong to non-empty set A में ले लिया। कहता है if L1 का रिलेशन L2 से है, from 1 से रिलेशन क्या दिया हुआ है, implies from 1 से L1 is parallel to L2 ले लिया है। साइड में डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, एक लाइन ये L1 है, ये लाइन मैंने L2 ले ली, ये दोनों को मैंने क्या कह दिया, पैरेलल है। एंड L2 का रिलेशन L1 के साथ है, फ्रॉम 1 से क्या होगा, L2 इज पैरेलल टू क्या है, L1 है। L2 भी किसके पैरेलल बताओ, L2 भी किसके पैरेलल बताओ, L1 के है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। देन क्या हमेशा L1 और L2 दोनों लाइनें इक्वल होंगी, क्या इनकी लेंथ इक्वल होगी, ये L2 है ये L1 है, क्या जरूरी है दोनों इक्वल हो तभी पैरेलल होती है, ये छोटी है ये बड़ी है, क्या पैरेलल हो सकती हैं? मेरे कहने का मतलब, मान लो एक लाइन ये है, ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, ये दोनों क्या पैरेलल हो सकती हैं? ये दोनों को सोचना, इसको छोड़ दो। एक लाइन ये मान लो, एक लाइन ये देख रहे हो, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो सकती हैं। ये मान लो L1 है रेड वाली, ये ब्लैक वाली L2 है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L1 के पैरेलल है, क्या दोनों लाइनें इक्वल हैं? सोचना, लेंथ वाइज इक्वल है क्या? ये इतनी छोटी है और ये इतनी बड़ी है, कोई जरूरी है इक्वल हो? नहीं। तो फिर क्या हुआ, नॉट एंटी साइमेट्रिक, ये मतलब हो गया। तीसरा है इक्विवेलेंस रिलेशन। तीसरा मैंने क्या करना है, समझ में आया बेटा? ये होती है, अगर ज्यादा पढ़ना, सारा पढ़ना चाहते हो तो। तीसरा है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपके पास एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर, एनसीईआरटी में ये, ठीक है। ये दोनों एनसीईआरटी में कम देखने को मिलते हैं, आधा कहीं। डेफिनेशन तो पढ़ी है पर पढ़ता नहीं कोई बच्चा भी को कितना, या तो मैंने बोला था बुक पढ़ो, बुक पढ़ोगे तो आप, फिर भी मैंने आपको समझा दिया, आपको भी थोड़ा सा हिम्मत बनेगी कि मैं बुक पढ़ के इसको देख लूँ। एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और नॉट एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और नॉट एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर रिलेशन,
on a non-empty set A is said to be equivalence कब होगा? if अगर जो रिलेशन R होगा, if रिलेशन R is, सबसे पहली बात वो रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव बताने की जरूरत नहीं बेटा, बहुत आराम से बताया है, रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव वो क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे एग्जांपल, दैट मींस रिफ्लेक्सिव का मतलब मैं फटाफट, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, दिस इंप्लाइज ए कमा ए किससे बिलोंग करेगा बेटा? रिलेशन से। सिमेट्रिक होगा, वो अगर रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरी बात क्या होगा? साइमेट्रिक होगा। साइमेट्रिक का मतलब क्या होगा? दैट मींस let A, B belong to non-empty set A. If A, B belong to relation में, then B, A भी क्या होंगे? रिलेशन में होंगे। और तीसरा बात क्या होगी बताओ? ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव कैसे चेक कराओगे? let A, B, C belong to relation में, if A, B रिलेशन में, B, C भी रिलेशन में है, then चेक करो A, C भी क्या होंगे? रिलेशन में। ऐसे आ रही बात समझ में? दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक। वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव। इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है जो मैंने बोला था, हायर क्लासेस की भी होती है। मैंने बोला था ना कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। और इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है, आर रिलेशन आर ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए। समझ जाओगे पढ़ते सारी सेट ए। इसके एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव समझाया है। नहीं तो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा 1.2, बहुत अच्छी तरह रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझाया है। नहीं तो मैं एक एक्सरसाइज कराऊंगा 1.2, उसमें इसी को सारे को क्वेश्चनों को हमने करना है। इस सेट टू बी इक्विवेलेंस तभी होंगे इफ देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, इफ रिलेशन R is not reflexive होगा, कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं चाहिए, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव लिखा हुआ है, नॉट साइमेट्रिक होगा, नॉट ट्रांजिटिव होगा, ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा और ना ही क्या होगा? कहते हैं ट्रांजिटिव। समझ रहे हो? या तो तीनों होंगे या तीनों नहीं होंगे। एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आपको पता है। जब तीनों हो जाए या तीनों ना हो। पर हमारे पास +2 में भी लेवल थोड़ा छोटा होता है तो हमारे पास यही डेफिनेशन चलेंगी। मैंने बोला था ये कौन सी? नो कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब इसमें क्या है? कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, नो कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। समझ रहे हो? इसमें क्या नहीं है? नो कॉन्ट्राडिक्शन, नो कॉन्ट्राडिक्शन। समझ गए हैं? दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इसकी कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए कराई क्योंकि मैंने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की कराई हुई थी, तो मैंने इसमें भी आपको ये बात बता दी है। एग्जांपल नहीं दे रही क्योंकि ये बात आपको पता है। नहीं तो मेरी एक्सरसाइज अगला लेक्चर देखना, जो रिलेशन को लेके लास्ट लेक्चर होगा 9th, उसी में ये सारा कुछ आपको आएगा। अब क्या करोगे? अगला है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। चौथा पार्ट में करा, चौथा मतलब टाइप करा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। A relation R on a non-empty set A is said to be partial order relation. Partial order relation if partial order relation कब होगा? If it is क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक की बजाय क्या आ जाएगा बताओ? एंटी सिमेट्रिक होगा। एंड तीसरा क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। एंटी सिमेट्रिक क्या होता था? लेट A, B बिलोंग टू, इफ A, B बिलोंग टू रिलेशन में है,
बी कमा ए भी रिलेशन में है, देन ए इक्वल टू क्या होगा बी, ये मतलब है, ये मतलब है। तो क्या हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव, या फिर तीनों ही नहीं होंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट एंटी, आंटी नहीं एंटी, ओ काके क्या हो रहा है एंटी एंटी, एंटी सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक पता है ना, क्या भी बताया ए इक्वल टू बी वाले, वो उसकी बात ही करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मेन है इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस हमारी क्लास में कौन होगा, हमारी क्लास का कौन है, जो हमारी क्लास का है, हमारे लेवल का है, उसको हम इक्विवेलेंस क्लासेस बोलते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लासेस बड़े आराम से समझने वाला है, मैं इसको भी रब कर रहा हूं। फिर एक क्लास रह जाएगा कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एंड, मैं इसके बाद उसकी बात करूंगा। पहले मैं इक्विवेलेंस क्लास थोड़ा आराम से समझाऊं, ये बच्चों का थोड़ा सा जहां भी समझते हैं वहां रह जाता है, तो मैं इसलिए आपको इस टॉपिक को समझाने के लिए कह रहा हूं कि मैं इनके लिए सारी जगह चाहिए मेरे को, तो आप इन डेफिनेशनों को पढ़ लेना। अब मैं क्या बता रहा हूं, इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस, फिफ्थ टॉपिक है इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस क्लासेस किसको बोलेंगे बेटा, इक्विवेलेंस क्लासेस। मुझे क्या बताना है बेटा, इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस, शाबाश शाबाश, इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, अब मैं उसके बाद लास्ट है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन, देखता हूं अगर ये लिखा रह जाता है, ये तो मैं करवा दूं। क्लासेस का मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, प्लस टू क्लास, 11th क्लास नहीं है। क्लासेस का देसी भाषा मतलब समझो अपनी क्लास का, जो मेरी क्लास के हैं, मिडिल क्लास के, लो क्लास वाले, हाई क्लास वाले। तो जनरली क्या कहते हैं, आप सुनते हो घरों में भी, जो मिडिल क्लास के हैं, चलो मिडिल क्लास वालों से दोस्ती रखो, या जो भी कह सकते हो। आजकल तो खैर ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, बट फिर भी पुराने टाइम में हम सोचते हैं मिडिल क्लास वाले तो मिडिल क्लास वालों से जाओ। जो लो क्लास वाले होते हैं, लो क्लास आजकल लो क्या अपर क्या सब एक जैसे ही हैं, बट फिर भी हाई क्लास है हमारी, तो हम हाई क्लास वालों से रखेंगे। तो ऐसा कभी सुनते हो किसी और से, आप में हो ना हो किसी में, बट आप ऐसी बात कभी सोचो, अपने दिमाग में सोच के देख लो, तो वो चीज़ है एक ही क्लास जैसे। तो बड़ा आराम से मैं इसको बता रहा हूँ कि इक्विवेलेंस क्लासेस मतलब एक जैसी क्लास के, एक जैसी क्लास के। वो क्या कह रहा है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको लिख लेना, इसका डेफिनेशन को समझना तो साथ साथ लिख लेना, क्योंकि अभी रब हो जाएगी, जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास हम तभी निकालेंगे या तभी हम डिस्कस करेंगे जब वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। जैसे पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन जो होती है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। एक लाइन खुद के पैरेलल होगी, रिफ्लेक्सिव होगी। अगर एक लाइन बी के पैरेलल है तो क्या बी ए के पैरेलल होगी, होगी। ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो ए क्या सी के पैरेलल होगी, हाँ होगी। तो हम उन्हीं में बात करेंगे, समझ रहे हो, जो क्या होंगे इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे। ठीक है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट and R be an equivalence relation. अब now and let small a belong to elements set A में से, जो नहीं A लो, B लो, C लो, D लो, कोई भी ले सकते हो यहाँ पे, जो नहीं A लेना है, ये क्या है एलिमेंट है, ये क्या सेट A में से, यहाँ A की जगह क्या लिख लो B, X, T, 1, 2, U, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो भी जनरल है तो हमने क्या लिख लिया, A लिख लिया, B लिख लो, X लिख लो, कुछ भी ऐसा लिख लो। तो A क्या होगा बेटा, उसका एलिमेंट्स। तो A एलिमेंट है, किसका है बताओ, सेट A का। देन इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होंगी, लेट A भी नॉन एम्प्टी सेट है
and R with the equivalence relation. Let A किसी भी कोई भी एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है बताओ, सेट कौन से किससे बिलोंग कर रहा है बताओ, सेट A से. Then जो इक्विवेलेंस है क्लास ऑफ एलिमेंट A with respect to रिलेशन R या फिर एलिमेंट A, रिलेशन R तो चल ही रहे, इक्विवेलेंस रिलेशन तो चल ही रहे. Then equivalence class of element A is denoted by, हम कैसे नोट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास को, A से और A से, and defined as all the elements of set A which are related to element A, which are related to the element A, all the element of set A which are related to element A. That means equivalence class of an element A, that means equivalence class, equivalence इसको रीड कैसे करेंगे, रीड एज equivalence class of any element A is a set of इस यहाँ पे लिखना defined as set of is a set of all the elements such that इसका साइन होता था such that जो एलिमेंट्स है वो A सेट के होंगे, all the elements of set A equivalence class of element A, equivalence class of any element A is a set of all the element such that element A में होंगे and X जो होगा वो रिलेट करेगा A से. यहाँ पहले मैं आगे चलाऊं तो मैं आपको एक गलती बताना चाहता हूँ, इसमें मिस्टेक क्या है. इसमें एक मिस्टेक अगर जिसको समझ में आए, कभी भी इक्विवेलेंस क्लास A ऐसे नहीं लिखना है all the elements such that X belongs to A and A relate to X. ये गलती है, ये मिस्टेक है, इसमें बहुत बड़ी, ये ध्यान रखना है इसकी डेफिनेशन को, ये गलती नहीं करनी, ये मिस्टेक नहीं करनी. ये A रिलेशन X नहीं है, ये X रिलेशन ही है. X का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, A के साथ. अगर मैं इस डेफिनेशन को टुकड़ों टुकड़ों में बोलूं, अपनी भाषा में सिंपल वे से बोलूं, तो बड़ी छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है. सबसे पहली बात, इक्विवेलेंस क्लासेस की डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में बोलूं. सिंपल वर्ड्स में आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है. आपको ध्यान रखना है जो नॉन एम्प्टी सेट तो होते ही है, जो रिलेशन R होना चाहिए वो इक्विवेलेंस होना चाहिए. कहता है रिलेशन R मस्ट बी इक्विवेलेंस होना चाहिए. इक्विवेलेंस आपको आता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होना चाहिए. देन हम किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं अगर रिलेशन R मस्ट बी इक्विवेलेंस है.
ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए के ऊपर, ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए के ऊपर, देन हुई फाइंड या कह लो डिस्कस इक्विवेलेंस क्लास of any element A, B, C denoted by A से and defined as, और कैसे डिफाइंड करोगे? वो सारे के सारे एलिमेंट्स का सेट डिफाइंड एज सेट ऑफ all the elements which are in set A, which are in set A, small a भी क्या है, वो भी A में है। ये जो एलिमेंट्स होंगे वो भी किस में बिलोंग करेंगे बताओ, सेट A में। इस तरह से सच दैट जो एलिमेंट्स होंगे वो रिलेट करेंगे किसको भला, ए को। हमारा एलिमेंट से मतलब क्या है, x, y, 1, 2, 3, z, a भी हो सकता है। ए खुद से भी रिलेट हो सकता है, रिलेट टू जिसका मुझे इक्विवेलेंस निकालना है। ए मतलब ए क्या है, वो एलिमेंट जिसका टू whom we find equivalence, जिसका इक्विवेलेंस निकालना to whom we find equivalence, this is called equivalence classes। ऐसे सारे एलिमेंट सेट ए के जो स्मॉल ए के साथ इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे उसकी क्लास के होंगे। इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे। समझ भी रहे हो, नहीं समझे हो? चलो आज हम अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स, मुझे रब करना है। पहले आप प्लीज नोट कर लो इसको, फिर मैं एग्जाम्पल दूं। मैं 1-2 मिनट रुका हुआ, उसके लिए मैं कह रहा हूं इस चीज को। जब आप इसको सामने रखोगे तभी तो आप इसको पता लगा पाओगे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस डेफिनेशन को आप लिख लो, चाहे इस भाषा में लिख लो। ए मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट ए इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट। इस तरह से एलिमेंट ए में होंगे एंड एक्स किससे रिलेट करेगा, ए से। एक्स किससे रिलेट करेगा, ए से। वो सारे के सारे एलिमेंट जो किससे रिलेट करेंगे, ए से। ए रिलेट नहीं करेगा एक्स से। ए का रिलेशन एक्स से नहीं देखना, ए का रिलेशन ये गलत है, एक्स का रिलेशन ए से देखना है। वो x जो होंगे एलिमेंट्स उसमें a भी हो सकता है, खुद भी हो सकता है, ये लिखा है मैंने, ये बात भी ध्यान रखने वाली है। अब x क्या हो सकता है, सोचो x, ये जो x है, x क्या है, ऑल द एलिमेंट्स। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, y भी हो सकता है, x भी हो सकता है, a भी हो सकता है, t भी हो सकता है, एक्सेट्रा। a भी हो सकता है, जैसे मैं अभी क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, नोट कर लो, फिर बता दूं आपको। चल दूं, समझ आओगे? 2 एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। इसके ऊपर पर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इसको नोट जरूर कर लो। जब अपने पास रखोगे तभी मैं इसको समझा पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। ए वो सारे के सारे एलिमेंट जो एक्स किससे होंगे, सेट ए में होंगे, पर किससे रिलेट होंगे, कहता है ए से। तो मैं आज आपको एक एग्जांपल पहले देख देता हूँ, फिर दूसरा दूंगा, फिर देखेंगे। जरा कुछ टाइम बचेगा तो हम लास्ट वाले में कॉन्ग्रेंट मॉडलों में जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा। पहले अभी आराम से इसको देखो जरा।
मैंने एग्जांपल लिया, ध्यान से देखना, मैंने एक सेट ले लिया ए, उसमें क्या ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 तक एलिमेंट ले लिए, कोई जो नहीं लेना कोई भी ले लेना, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने एक रिलेशन लिया, ए का रिलेशन बी से लिया है, implies a minus b is divisible by a minus b is divisible by 2, a minus b किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, where a b किससे बिलोंग करेंगे नॉन एंटी सेट a से, where ये रिलेशन है where a b किससे बिलोंग करेंगे नॉन एम्प्टी सेट A से। अब मुझे क्या करना है इक्विवेलेंस क्लासेस, ये मेरे पास अभी लिखा रहने देता हूँ, शायद यहाँ तक मेरा सॉल्यूशन हो जाए, तो देसी भाषा में मैंने लिखा हुआ है सिंपल वर्ड्स में। तो मुझे ऑब्वियसली बात है सबसे पहले क्या चेक करना है रिफ्लेक्सिव, मुझे कह रहा है फाइंड करो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट, किसका निकालो बोलो, जिसका बोलोगे 3 का निकालो। तो इसमें ये जो 3 है वो किसका काम कर रहा है, तो जो डेफिनेशन में a काम कर रहा है वो 3 काम कर रहा है, मतलब 3 किसका काम कर रहा है स्मॉल a का, मुझे इक्विवेलेंस क्लास किसकी निकालनी है 3 की, ठीक है बेटा। तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा फॉर ऑल a बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट a में से लो, 1 ले लो 2 ले लो 3 ले लो, a की वैल्यू आप समझ गए हो ना, फॉर ऑल a बिलोंग टू या x ले लो, फॉर ऑल x बिलोंग टू a, वो उससे मत रिलेट करो, फॉर ऑल x बिलोंग टू a, x क्या ले लो, x में भी 1 में भी 2 में भी 3 में भी 4 में भी 5 में भी 6 में भी 7, तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन, दिस इंप्लाइज x, x बिलोंग टू क्या होगा रिलेशन, दिस इंप्लाइज x का रिलेशन क्या होगा x से। अब फ्रॉम 1 से रिलेशन क्या दिया बताओ जरा, a का रिलेशन b से क्या है a माइनस बी, या फिर यहाँ पे भी ले लो x का रिलेशन y से, मैं मान लो ये ले लिया, तो मैं थोड़ा आसान हो जाएगा समझना, वैसे तो मैंने बता रखा है आपको कि x ले लो y लो a लो b, जिसको समझ है उसको दिक्कत नहीं है, फिर भी किसी को अगर दिक्कत हो इसलिए मैंने x y में चेंज कर दिया। फ्रॉम 1 से क्या है x का रिलेशन y से क्या है x माइनस y, तो x का रिलेशन x से क्या होगा x माइनस x इज डिविजिबल बाय, डिवाइड हो जाएगा डिविजिबल बाय 2 से, चलो 2 से, this implies 0 is divisible by 2 से, always true, always क्या होगा true, जो पास होते हैं उसके लिए कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं होती, फेल होते हैं उनकी दिक्कत होती थी। फिर अब मैं क्या चेक करूंगा इसका, मुझे क्या चेक करना है दूसरी बात साइमेट्रिक, साइमेट्रिक में क्या करूंगा लेट x, y बिलोंग टू क्या लूंगा नॉन एम्प्टी सेट A, अगर x, y किससे बिलोंग करेगा बताओ जरा रिलेशन से, दिस इंप्लाइज x का रिलेशन किससे है y से, फ्रॉम 1 से आप देखना आराम से, फ्रॉम 1 से x minus y is divisible by 2, x minus y किससे डिवाइड हो जाएगा बताओ जरा 2 से, then x minus y is divisible by 2 से, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज देन अगर x minus y 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या y minus x भी 2 से डिवाइड होगा, देन कह देता हूं चलो देन y, x बिलोंग टू रिलेशन, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, देन x, y भी क्या 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। अगर x minus y 2 से डिवाइड हो रहा है, मान लो x 6 है, y कितना है x मान लो 6 है, y कितना मान लो 4 है, 2 मान लो, x को क्या मान लो x मान लो 6, अगर x को 7 मान लो, y को कितना मान लो 3 मान लो, 7 minus 3 किससे डिवाइड होगा 4 से, तो क्या y minus x भी होगा, 3 minus 7 भी डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। पहला पार्ट क्या होता है बताओ b1, तो ये मुझे लेके चलना है, तो ये तो चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, या फिर आपके पास जब मैं इक्विवेलेंस क्लासेस कराऊंगा तब पता चल जाएगा आपको, इक्विवेलेंस क्लासेस इक्विवेलेंस रिलेशन के एग्जांपल कराऊंगा तो पता चल जाएगा। अगर आपको ये बात समझ आती तो मैं आगे चलता हूं। मैंने सबसे पहले क्या चेक करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो पहले इक्विवेलेंस रिलेशन मेरा 1.2 एक्सरसाइज देख लेना,
फिर इस एग्जांपल को देख लेना, मेरे को इक्विवेलेंस क्लासेस समझानी थी इसलिए मैंने एग्जांपल डाल दिया। उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक बार देख लो, ठीक है। तो मैं एक बार आपको इक्विवेलेंस रिलेशन चेक कर देता हूं। सिमेट्रिक आता है आपको चेक करना, नहीं आता तो देख लो। x, y बिलोंग टू रिलेशन, x का रिलेशन y से, x - y डिविजिबल बाय 2 हो गया। दिस इंप्लाइज x - y ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीपल ऑफ क्या हो गया, 2 हो गया। This implies x - y equals to 2m हो गया। जैसे इंडक्शन में करते थे, x - y क्या हो गया, 2m। क्यों, मल्टीपल ऑफ 2 हो गया। This implies माइनस कॉमन ले लो तो क्या आएगा बताओगे, y - x equals to 2m हो गया। This implies y - x equal to -2m हो गया। m किससे बिलोंग करेगा, कोई भी इंटीजर होगा। m क्या होगा, इंटीजर होगा। This implies y - x equal to 2 into -m हो गया। This implies y - x is also multiple of 2 हो गया, क्योंकि अगर m इंटीजर है तो -m भी क्या होगा, इंटीजर, ये भी मल्टीपल हो गया। किसका भला, 2 का। This implies y, x belong to क्या हो गया, from 1 से, मल्टीपल ऑफ 2 हो गया। This implies y - x is divisible हो गया, इससे भला by 2 से। तो from 1 से, रिलेशन से, y, x भी किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से। तो क्या हो गया, यस साइमेट्रिक। नहीं तो आप अपनी बुक के क्वेश्चन खोलना, ये डिविजन वाले क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मुझे चेक करना सिखा रखा है। तो मेन अभी सिर्फ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं सिखा रहा, मेन मैं क्या सिखा रहा हूँ, इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी। तो उसके लिए सबसे पहले चेक करना पड़ता है रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक। मुझे क्वेश्चन कराना तो है ही है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आएगा। ये 1.2 एक्सरसाइज एलिमेंट्स में भी क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ट्रांजिटिव में क्या लूंगा, लेट x, y, z बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट A। तो समझना, अगर समझते हो, इफ x, y बिलोंग टू रिलेशन, x का रिलेशन y से, फ्रॉम 1 से क्या हो गया, x - y इज डिविजिबल बाय 2। तो दिस इंप्लाइज x - y इज मल्टीपल ऑफ 2, जगह ले लेगा, चलो मल्टीपल ऑफ 2। दिस इंप्लाइज x - y इक्वल टू 2m, इसको मान लो सेकंड। एंड होता है एंड y, z भी क्या होगा, बिलोंग टू रिलेशन, y का रिलेशन z से आएगा फ्रॉम 1 से, y - z इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड होगा, इसका मतलब y - z इज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 है। y - z इक्वल टू क्या लिया, 2m। यहाँ m किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से, n भी क्या होगा, कोई भी इंटीजर। क्यों, अगर मैं x को 2 ले लूं, y को 6 ले लूं, 2 - 6 -4, क्या -4, x - y 2 - 6, x को क्या ले लूं 2, y को क्या ले लूं 6, तो -4 आएगा। क्या -4 2 से डिवाइड होगा, कितना देगा, -2। तो ये क्या है, इंटीजर, तो इसलिए मैंने इंटीजर लिख दिया। अब यहाँ से मैं क्या निकाल लूं, y की वैल्यू निकाल लूं, 2n + z, इसको किस में पुट करा दूं, इन 2 में। यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली 3 से, n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। अब जगह नहीं है तो मुझे ये सिमेट्रिक हटाना पड़ेगा, सिमेट्रिक हटा दूं तो यहाँ या ओरल सोचना है, ओरल सुनो, y की वैल्यू यहाँ पुट करा दो, तो y की वैल्यू क्या होगी, 2n + z। तो 2n को उधर ले जाना, x - z क्या आ गया, 2 का मल्टीपल, तो x, z भी क्या हो गया, रिलेशन में। समझियो, असली तरीका तो यही है। सिमेट्रिक के बाद मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। सिमेट्रिक तो मैं वैसे भी करा रहा हूँ, पुट करा दो इन 2 में, कराओ जरा, तो क्या आ जाएगा, x - y, यहाँ पुट करा हूँ, y की वैल्यू क्या बताओ, 2n + z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2n। x - 2n - z इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2m। इसको इधर ले जाओ, x - z इक्वल टू 2m + 2n, तो x - z इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, m + n। तो x - z किसका मल्टीपल हो गया, सोचो, देयरफॉर x - z इज मल्टीपल ऑफ क्या हो गया बेटा, बताओ, मल्टीपल ऑफ 2 का हो गया। There this implies x - z is divisible by क्या हो गया बेटे, बताओ, 2 था। Therefore x, z भी किससे बिलोंग हो गया, रिलेशन से। Therefore क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो ये मैंने तुम्हें प्रूव किया। रिफ्लेक्सिव भी आ गया था बेटा, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी आ गया, और क्या आ गया, ट्रांजिटिव। ऐसे मैंने इसको प्रूव किया। ठीक है, तो और क्वेश्चन करा दूंगा आपको, समझ आ जाएगा। 1.2 का
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इसी जैसे। थर्ड क्वेश्चन में 2 डिवाइड्स या x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 है, फोर्थ में x माइनस वाई डिवाइड बाई 3 है, और फिफ्थ में x माइनस वाई डिवाइड बाई 5 है। तो वो 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में करा दूंगा, एक बार दोबारा आपको समझ आ जाएगा। अब मुझे जो मेन निकालना है वो इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, वो मैं अगर समझा दूं आपको तो आपका डाउट जो है वो इक्विवेलेंस क्लास को लेके शायद क्लियर हो जाए। इक्विवेलेंस क्लासेस बोलते किसको है, तो उसके लिए मैंने अभी चेक किया रिफ्लेक्सिव, तो आपको अगर आता है तो चेक करो, सिमेट्रिक चेक करना आता है अब चेक करो, ट्रांजिटिव चेक करना आता है तो करो, नहीं तो मैंने करके तीनों दिखा दिए। x माइनस जेड है, 2 नहीं है, x माइनस जेड है, x माइनस जेड है, तो x कॉमा जेड है, बिलोंग टू r है। तो देयरफॉर क्या हो गया बेटे बताओ, ट्रांजिटिव। देयरफॉर क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव। अब मुझे क्या पूछा गया, आराम से बस अब मेरे साथ आ जाओ। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे फाइंड क्या करना है, इसके बाद इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। नाउ फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 3। कैसे नोट करूंगा, A3 से या फिर 3 से, समझ रहे हो, या A3 से या फिर 3 से। तो A3 क्या होगा या फिर 3 का क्या होगा, क्या लूंगा, वो सारे के सारे एलिमेंट्स, चाहे x लिख लो, चाहे p लिख लो, चाहे t लिख लो, चाहे u लिख लो, कुछ भी लिख लो, x लिख लो, वो एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, a से। एंड a का रिलेशन किससे होगा, x से। ठीक लिखा ना, नहीं सर गलती कर दी। ओ काके कहां कर दी गलती, यहां गलती है, दोबारा नहीं बताऊंगा, याद रखना, यहां गलत कर दिया। a का रिलेशन x से नहीं देखना, x का रिलेशन a से। किसका रिलेशन किससे नहीं देखना, a का रिलेशन x के साथ नहीं देखना, किसका रिलेशन देखना है, x का रिलेशन a के साथ। समझ रहे हो, वो सारे के सारे एलिमेंट, दोबारा पढ़ूं, all the elements such that जो एलिमेंट्स होंगे वो रिलेट करेंगे a को। यहां वो a कितना है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, और A3 is a, कहता है सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स x बिलोंग टू a, एंड x का रिलेशन क्या होगा, 3 से होगा। और रिलेशन है क्या, ये रिलेशन है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्रॉम 1 से इसको सोचो है क्या, सोचो फ्रॉम 1 से x का रिलेशन फ्रॉम 1 से है क्या, x का रिलेशन 3 का मतलब है क्या फ्रॉम 1 से, x minus 3 is divisible by 2। शाबाश, समझ में आया काके, रिलेशन क्या है क्वेश्चन में, x का रिलेशन y से क्या है, x minus y divisible by 2, फ्रॉम 1 से क्या आएगा, x रिलेशन 3 का मतलब क्या आएगा, x minus 3 is divisible by बोलो, divisible by 2। ये 3 2 सर 2 सर 2 सर 2, समझ रहे हो। x का रिलेशन y से क्या था, x माइनस y, x का रिलेशन 3 से, x माइनस 3। अब y क्या काम करेगा, 3 का, y किसका काम करेगा, 3 का, x तो अपनी जगह x रहा, ये क्या रहा, y फ्रॉम 1 से, x का रिलेशन y से, x माइनस y डिवाइडेड बाय 2। अब सोचो इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस कौन सी बनेगी, उसका सेट लिख देना। कोई बता सकता है इक्विवेलेंस क्लासेस कौन सी बनेगी, किसके साथ, कहता है 3 की। बताओगे x कौन से आएंगे, x कौन से आएंगे, 1 ले लो। देखो यहाँ 1 डाल के क्या सेट बैठता है, क्या 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 होगा 1 क्यों लिया है, क्योंकि सेट a में से है, 1 ले लिया हमने। क्या 2 ले लूं, सोचो, क्या 2 माइनस 3, x को 2 सोचो, x को 2 सोचो, x को 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 होगा, नहीं ले सकता। क्या 3 ले लूं, क्या 3 है इसमें, हाँ है, 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 होगा, इसका मतलब a भी आ गया, ये a भी आ गया, a इसमें किसका काम कर रहा है बताओ, 3 का, ये भी आ गया। क्या x को 4 लिख लूं, बोलो 4 लिख लूं, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 नहीं आएगा। 5 लिख लूं बेटा, 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 6 लिख लूं x को, समझ भी रहे हो, 6 लिख लूं, नहीं आएगा, 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता। 7 लिख लूं बेटा, 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 8 लिख लूं, नहीं आएगा। 9 लिख लो, 9 माइनस 3 6 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। क्या लिख लूं,
नहीं लिखोगे। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों? 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 डिविजिबल बाय 2, 6 इज डिविजिबल बाय 2, तो हो तो जाता है, वो हो तो जाता है काके, बता बता बता। वो सर 9 सेट ए में है ही नहीं। और कहां तक जा रहा है ये? 7 तक, 7 से ऊपर जा ही नहीं सकते। तो क्या होगी काके इक्विवेलेंस क्लास 3 की? शाबाश 1, शाबाश 3, शाबाश 5, शाबाश 7। और क्या चाहिए तुझे? ये चीज होती है काके, ये चीज होती है। समझ रहे अब? दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। 2 मिनट में एक और एग्जांपल बता दूं, चलोगे? है सर हिम्मत रखोगे? ये है बेटा इक्विवेलेंस क्लासेस। अगर ये कम समझ में आता है तो भी बहुत क्वेश्चन आए जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा। मेन टॉपिक जो समझाना था वो इक्विवेलेंस क्लासेस समझानी है। इक्विवेलेंस क्लासेस किसी भी एलिमेंट की क्या होती है? वो सारे के सारे एलिमेंट जो सेट ए में होंगे, जो किससे रिलेट होंगे, जिसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। मुझे इक्विवेलेंस क्लास किसकी पूछी गई है? 3 की। तो 3 से रिलेट कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 1, ये तो नहीं होगा, क्या इतना करो, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। देखो A3 का आप देख रहे हो आराम से, थोड़ा सा दिखाऊं। A3 का जो 1, 3, 5, 7 खुद भी आया है, खुद भी 3 आया है, ये देखने वाली बात है, खुद भी 3 आ सकता है। एक और एग्जांपल करा रहा हूं, उसको देख लो, ठीक है? इसी के ऊपर करा रहा हूं। सबसे पहले क्या चेक कराओगे? रिफ्लेक्सिव, थोड़ा हाथ उसमें बिठा लो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में। तो आपको अगर हाथ बैठ गया तो आप कर लोगे, नोट करना है कर लो। मैं फिर एक क्वेश्चन करा देता हूँ एलिमेंट्स में ही। चलिए वो क्या पूछ रहा है, एक नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, एक और एग्जांपल करा रहा हूँ। कहता है एक नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, इसी के ऊपर क्या दिया हुआ है? 1 2 3 इस बार 9 तक दिया हुआ है। वो कहता है A क्रॉस A के ऊपर रिलेशन दिया हुआ है, A क्रॉस A दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, पिछले वाले लेक्चर वाला लगेगी इसमें डेफिनेशन। रिलेशन दिया हुआ है A, B का रिलेशन C, D से, क्यों? कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसमें ऑर्डर पे बिलोंग करेगा। इंप्लाइज क्या रिलेशन दिया हुआ है? A प्लस D इक्वल टू B प्लस C, तो वो पूछा गया है वेयर A, B, C, D किससे बिलोंग करेंगे? नॉन एम्प्टी सेट A से। तो कहता है फाइंड करो इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, क्लास चाहिए किसकी भला? 2, 5 की, इसकी इक्विवेलेंस क्लास चाहिए। चलो तो इस बार एलिमेंट्स की बात ना हो के किसकी बात हो जाएगी भाई साहब? ऑर्डर्ड पेयर की बात हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या चेक कराओगे? रिफ्लेक्सिव। कर लिया नोट? 2 मिनट रुक जाऊं, करो करो क्वेश्चन, फिर ये देख लेना तुम्हारे एलिमेंट्स में ही है भी, एनसीईआरटी में। तो खैर नहीं है, सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है और उसमें है आरडी में है तुम्हारे। समझ आ गई इक्विवेलेंस क्लास? बस एक रह गया तुम्हारा बस वो कांग्रेस मॉडल 2 अगर करना चाहते हो तो कर लेना, बस फिर एक्सरसाइज रहेगी, काम खत्म। ज़्यादा लंबा चौड़ा तो काम नहीं है। अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन ही कितने दिए हैं? तो 8-10 क्वेश्चन सारे होंगे, 11 क्वेश्चन है, एक तो मैंने करा ही दिया था सुबह। बस 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 कुछ नहीं रह गया, हो गया हो गया। हिम्मत मारो हिम्मत मारो। कुछ और एग्जांपल कर दो बराबर, ठीक है? थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, चलने दो, टाइम ऐसे निकल जाता है। सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करूंगा? सबसे पहला मुझे क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करूंगा? लेट A बिलोंग्स टू A क्रॉस A। क्या अभी भी गलती करोगे क्या इतना समझाने के बाद भी? याद ही रखते तो दिमाग में क्या आएगा? A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस A, क्यों? ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और ये क्या है बताओ? ऑर्डर। बट इतनी बार लिखवा दिया ना, इतनी बार, तो क्या लिखोगे? AB का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? AB के साथ। AB का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? AB के साथ। फ्रॉम 1 से रिलेशन क्या आएगा? फ्रॉम 1 से AB का रिलेशन CD के साथ क्या आएगा बताओ? क्या बताओ रिलेशन? A प्लस D क्या आएगा? B प्लस C। पहले का किसके साथ देखोगे? चौथे के साथ। दूसरे का किसके साथ देखोगे बेटा? तीसरे के साथ। फर्स्ट का फोर्थ के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ। तो देखो भी इसका क्या आएगा बताओ?
ए बी का रिलेशन फर्स्ट का फोर्थ के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ। फ्रॉम 1 से क्या आएगा a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा b प्लस ए, ऑलवेज ट्रू। a प्लस बी का b प्लस ए के इक्वल होगा, हमेशा होगा। फिर क्या देखना है आपको, साइमेट्रिक। लेट ए बी कॉमा सी डी किससे बिलोंग कराएंगे बताओ, a क्रॉस a से। अगर ए बी का रिलेशन क्या दिया हुआ है, सी डी के साथ, तो रफ में हमने चेक क्या करना है बताओ, रफ में सी डी का रिलेशन किसके चेक करोगे, देन कर लो, और मैं बता ही दिया था। चलो फ्रॉम 1 से क्या आएगा बताओ, a प्लस डी इक्वल टू क्या आएगा बताओ, a प्लस डी इक्वल टू b प्लस a प्लस डी इक्वल टू क्या आएगा, b प्लस c। एंड देन इफ ये देन क्या चेक करोगे, सी डी का रिलेशन किसके साथ चेक करोगे, ए बी के साथ। फ्रॉम 1 से इसको देख लो क्या है, फर्स्ट का किसके साथ आता है बेटा, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ। तो c प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, c प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। c प्लस बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, मतलब और d प्लस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, c प्लस बी, और a प्लस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, b प्लस c। 2 और 3 आर सेम, 2 and 3 आर सेम, देयरफॉर क्या आ जाएगा बताओ, देयरफॉर क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक। तीसरा क्या चेक करोगे बेटे बताओ, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या ले लोगे, ट्रांजिटिव लिखा, लेट ए बी सी डी जी कॉमा एच बिलोंग टू ए क्रॉस ए। अगर ए बी का रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है बताओ, सी डी के साथ। फ्रॉम 1 से a प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस सी। इसको क्या मान लो, फोर्थ मान लो। एंड अब वो रब करना पड़ेगा, ये याद रखना क्वेश्चन। इक्विवेलेंस क्लास किसकी निकालनी थी, तो 2 5 की है, याद रखना, मेरे को तो याद रहेगा। इक्विवेलेंस क्लास किसकी निकालनी है, 2 5 की है, याद रखना। तो क्या आएगा बताओ, ए बी का रिलेशन किसके साथ आएगा बताओ जरा, सी डी के साथ। ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। एंड ए बी का रिलेशन सी डी के साथ था, सी डी का रिलेशन किसके साथ आएगा, जी एच के साथ। क्या आएगा बताओगे, फ्रॉम 1 से C प्लस जी इक्वल टू क्या आएगा, D प्लस एच। इसको मान लो फिफ्थ। ए बी का रिलेशन सी डी के साथ, सी डी का रिलेशन तो ए बी का किसके साथ देखना है, जी एच के साथ, तो C उड़ा दो, और C की वैल्यू क्या आएगी, D प्लस एच माइनस जी। पुट करा दो इन 4 करा दो 4, तो A प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी की वैल्यू पुट करा दो, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D प्लस एच माइनस जी। D से D कट जाएगा, G को उधर लेना, B प्लस एच माइनस जी। तो क्या आ जाएगा सोच लो, A प्लस जी इक्वल टू बी प्लस एच। फ्रॉम 1 से क्या आ जाएगा बताओ, ए बी का रिलेशन किसके साथ आ जाएगा बताओ जरा, जी एच के साथ, A प्लस एच। ए बी का रिलेशन किसके साथ आ जाना चाहिए बताओ, ए बी का रिलेशन सी डी का जी एच, ए बी का A प्लस एच। यहाँ से C की वैल्यू देखना कितनी आ रही है, D प्लस एच माइनस जी। पुट कराना 4 में C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A प्लस डी B प्लस D प्लस एच माइनस जी। D से D कट गया तो G को उधर ले गयो, A प्लस जी, A प्लस B, B प्लस C, A प्लस D, P प्लस C। तो A प्लस एच आना चाहिए, तो फिर B प्लस जी आना चाहिए। देखना जरा कितना दिया हुआ इसमें, इस वाले में A प्लस डी B प्लस सी। देखना जरा क्या हुआ है यहाँ पे, ए बी का रिलेशन सी डी के साथ क्या हुआ है, A प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। फिर सी डी का रिलेशन जी एच के साथ C प्लस एच आएगा ना, यहाँ गलती है देखो, C प्लस एच आएगा, यहाँ ठीक करो, C प्लस एच आएगा H, ये देखो यहाँ गलती है, यहाँ पे C प्लस एच है, यहाँ ठीक करो अपना, यहाँ राउंड ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ ठीक करो, C प्लस एच है, और D प्लस क्या आएगा बेटा, यहाँ ठीक करो, यहाँ पे क्या आएगा D प्लस जी, यहाँ गलती हो गई है। तो यहाँ से सारा गलत हो गया ना, फिर यहाँ से ठीक कर लो। C क्या आ गया बताओ, D
प्लस जी माइनस एच, ठीक है बेटा, सी प्लस जी माइनस एच। अब यहाँ पुट करा दो, फोर्थ में करा दीजिए, तो फोर्थ में क्या आएगा बताओगे, सी की वैल्यू पुट करा दो, क्या आएगी डी प्लस जी माइनस एच। अब डी से डी कर दिया, अब क्या बचेगा बताओ जरा, बी प्लस जी माइनस एच। अब एच को उधर ले जाओ, तो अब शाबाश क्या आएगा ए प्लस एच, और इधर से क्या आएगा बी प्लस जी आएगा, ठीक है। अब फ्रॉम वन से देख लो, फ्रॉम वन से क्या आएगा, सोचो रिलेशन, पहले का किसके साथ है बताओ, चौथे के साथ, ए प्लस एच बी प्लस जी, देयरफॉर क्या आ गया बेटा, ट्रांजिटिव। समझ रहे हो, ट्रांजिटिव, ठीक है। यहाँ गलती थी, यहाँ करना सी प्लस क्या लिखना था एच, मैंने क्या लिख दिया था सी प्लस जी, तुम भी नहीं बोले, कोई भी तुम में से बोला ही नहीं डी प्लस जी, तो तुमने क्या मैंने लिख दिया था डी प्लस एच। तो बोलना था ना आपको कि सर सी के साथ क्या आता है एच, और डी के साथ क्या आता है जी, तो ये चलिए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा डी प्लस जी माइनस एच। अब मुझे क्या चेक करना है, इसका इक्विवेलेंस क्लासेस ढूंढनी है। किसकी ढूंढनी है बताओ, 2,5 की ढूंढनी है। तब इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होंगी, किसकी भला, 2,5 की। इक्विवेलेंस क्लासेस ढूंढनी है ना 2,5 की, कहाँ ढूंढ रहा हूँ, कहाँ करूँ, यही कर दूँ, थोड़ी जगह कम पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ेगी इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए, दोबारा से पूरी डेफिनेशन आएगी ना बेटा, तो यहाँ कर देता हूँ। समझ में आ गया है, रिफ्लेक्सिव ये रहा, सिमेट्रिक ये रहा, और ट्रांजिटिव ये रहा। ट्रांजिटिव आराम से देख लेना, वहां पे सी प्लस एच करना था, तुम भी नहीं बोलते हो कोई भी भैया सर सी प्लस एच होगा, यहाँ पे क्या होगा डी प्लस जी होगा। अब मुझे क्या देखना है बेटा, इक्विवेलेंस क्लास देखनी है, किसकी देखनी है 2,5 की देखनी है। तो क्या होगी 2,5 की, तो मुझे देखनी है ए 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास, ए 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास, वो सारे के सारे एलिमेंट x such that x belong to a, x relate to a, b, इसमें ये डेफिनेशन ही चलेगी। यहाँ कौन सा है ये बताओ, ऑर्डर्ड पेयर। फिर इसमें कौन सी डेफिनेशन चलेगी, इक्विवेलेंस क्लास किसकी देखनी है 2,5 की, तो क्या आएगा 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास, वो सारे के सारे x, y ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x किससे रिलेट करेगा a से, तब इसको रखो, y किससे रिलेट करेगा बताओ a से। अब x, y का रिलेशन क्या होगा, x, y का किसका रिलेशन देखना है, x, y का रिलेशन क्या होगा a, b से। x, y का रिलेशन क्या होगा a, b से। फ्रॉम वन से क्या रिलेशन आएगा बताओ, x प्लस b इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, y प्लस a। समझ रहे हो, x प्लस बी इक्वल टू वाई प्लस ए। अब देखना किसका तुमने रिलेशन 2,5 का, तो 2,5 में क्या आएगा बताओ 2,5 का रिलेशन क्या आएगा, तो 2,5 x, y सजेट x a से y, x, y का रिलेशन क्या आएगा 2, a b की जगह क्या लगा दूं 5, तो क्या आएगा बताओ x प्लस 5 और y प्लस क्या आएगा 2। x y किससे बिलोंग करेंगे, नॉन एम्प्टी सेट a से। a क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में a देखो a कितना दिया बताओ, a कितना क्वेश्चन में बताओ 1 2 3 4 5 6 7, क्वेश्चन में देखो कितना दिया 9 तक। ए नॉन एम्प्टी सेट कितना दिया होता बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया। तो अब बताओ x की कोई वैल्यू y की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे वो क्या बना देंगे इक्विवेलेंस क्लास। बताओ x को क्या पुट रहा हूं, x को 1 पुट करा देता हूं, x को क्या पुट रहा हूं 1, तो y को क्या पुट रहा हूं 1 + 5 6, तो y को कितना पुट रहा हूं